पाक फौज ने बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर साबिक अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कर दिया। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन को मजाज अदालत ने 14 बरस कैद की सजा सुना दी, जबकि रैंक भी जब्त कर लिया गया। इससे कबल साबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और साबिक कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए फौज के एहलकारों में बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर साहब। मतीन साहब, अपडेट कीजिएगा। पाक फौज ने दोबारा से यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट कर दी है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड है। अपडेट आपको कर रही हैं अहम तरीन खबर से मुतालिक। पाक फौज ने बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर साबिक ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कर दिया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। मतीन हैदर साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, एक और प्रेसिडेंट आज सेट कर दिया गया है और बता दिया गया है कि अकाउंटेबिलिटी इज अक्रॉस द बोर्ड। जी बिल्कुल, बहुत उम्दा सवाल है आपका और आपका तज्जिया भी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के रिटायर्ड अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। ये मिलिट्री की जानिब से किसी भी फौजी अफसर के लिए इंतहाई सख्त तरीन और आला तरीन सजा होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत किया गया। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड कर्नल अकबर हुसैन पर फौजी एहलकारों को फर्ज की अदायगी के दौरान बगावत पर उकसाने का इल्जाम था। ISPR के मुताबिक कानूनी तौर पर मजाज अदालत ने लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को लगाए गए इल्जामात का मुर्तकब करार दिया। कानूनी अमल के जरिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को 10 मई 2024 को 14 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई। और याद है कि इससे कबल मेजर रिटायर्ड राजा आदिल और कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी को भी सजाएं सुनाई गई हैं और इनका भी कोर्ट मार्शल जनरल किया गया, जिसके तहत इनके तमाम तर फौजी बरात और रिटायर्ड फौजी के तौर पर तमाम तर बरात और इनके तमाम टाइटल्स जो हैं वो जब्त हैं। जी सर, लेकिन इससे ये बात भी अब वाज़ेह हो गई है कि हमेशा जैसे कि इल्ज़ामात लगाए जाते हैं खासकर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से कि हमेशा उन्हें ही निशाना बनाया जाता है। यहाँ पर उन्होंने ये बता दिया है कि हमारे लिए सब बराबर हैं और कोई भी अगर बगावत पर उकसाएगा तो फिर उसका यही हाल होगा, जैसे कि आज फैसला सामने आया है। जी बिल्कुल, इससे बिल्कुल ये बात जाहिर है कि फौज के अंदर किसी भी किस्म का, चाहे वो कोई जवान हो, चाहे कोई वो फौजी अफसर हो, जब वो फौजी नज़्म और ज़ब्त या फौजी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा। ठीक है, मतीन साहब हमारे साथ ही रहिएगा साथ में ही। और हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर मकसूद साहब, जो कि डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। सर, आपको वेलकम करूंगी और जानना आपसे मैं ये चाहूंगी कि सर कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को। यकीनन आज एक बड़ा प्रेसिडेंट सेट हो गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि पाक फौज पर गाहे बगाहे मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाते रहते हैं। जी हाँ, देखें कि ये एक प्रेसिडेंट तो खैर अफवाज पाकिस्तान पहले से सेट करते आ रहे हैं, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान में डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। चाहे आप हाजिर सर्विस हैं, चाहे आप रिटायर्ड हैं। जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात होगी, जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी तो वहाँ पे माफ़ी नहीं है। और इस केस में देखें 1952 पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत इनको सज़ा हुई है, जो बगावत पे लोगों को उकसाने पे हुई है। 14 साल की सज़ा हुई, इनसे रैंक भी लिया है। और देखें अफवाज पाकिस्तान में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या खुद एहतसाबी का एक बहुत ही मौसर निज़ाम है। इसकी वाज़ेह मिसाल थी जब 9 मई के वाक़यात हुए थे। उस 15 दिन के अंदर से एक इंक्वायरी बनी और उन्होंने डिसीजन दिए थे। इसमें देखें एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स को नौकरी से फारिग कर दिया गया था। तो आप देख लें कि खुद एहतसाबी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी में कोई रैंक स्टेटस नहीं है। अगर डिसिप्लिन की वायलेशन हुई तो उनको सज़ा होगी। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें कि ये डिजिटल टेररिज्म की यहाँ बात होती है, जिस तरह हमारे DG ISPR ने भी बात की है। देखें ना, एक टेररिस्ट जो है वो फिजिकली अटैक करता है आप पे, और जो डिजिटल टेररिस्ट हैं वो आपको देखें सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं और वो करके आपके टारगेट को मिलिट्री इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते हैं। दोनों का बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स आर द सेम। तो मेरा ख्याल में एक मैसेज सबके लिए है जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी इक़दामात उठाते हैं या पाकिस्तानी कौम के खिलाफ इक़दामात उठाते हैं,
या कोशिश करते हैं डिवाइड करने के लिए बिटवीन स्टेट एंड द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में ये उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। सर, तो आप ये कह रही हैं कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली बिहाइंड द 9th May इंसिडेंट। जी हाँ, देखें उसमें भी तो किसी को माफ़ी नहीं हुई ना। जब एक देखे 3 स्टार को 2 स्टार्स को फारिग करते हैं तो इसका मतलब था कि माफ़ी फौज में नहीं है। तो इसी तरीके से जो इस तरह के उसमें हो गए, चाहे वो डिजिटल टेररिज्म है या फिजिकल टेररिज्म है, उन पे माफ़ी नहीं होगी। देखें ना, डिजिटल टेररिज्म के जरिए दे वांटेड टू इम्पोज देयर विल थ्रू लाइज और फेक न्यूज़ के जरिए, वी लॉग के जरिए और डिस्कशंस के जरिए, ट्विटर को यूज़ करते हुए, तो वो आर्मी को, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, लीडरशिप को मलाइन कर रहे थे और डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड दिस आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, और रैंक और फाइल को भी तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में देखिए, आर्मी ने अपना काम कर दिया है। नो, इट इज अप टू दिस फेडरल गवर्नमेंट की जो सिविलियन इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, और वो भी एक भरपूर रोल अदा कर रहे हैं मलाइन करने के लिए थ्रू देयर वी लॉग्स और ट्वीट्स के जरिए। तो मेरा ख्याल में उनको भी कैफर बिल्कुल सर, जिस तरह मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी, अगर माजी में भी देखा जाए तो अब से कुछ दिन पहले की बात है कि अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को भी मुजरिम करार दिया था। आप क्या समझते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस पर एक्शन होना चाहिए? जी हाँ, देखें वो उसमें जब आदिल राजा और हैदर मेहदी पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लगा था, सेडिशन के चार्जेस भी लगे थे, और वो दूसरे भी थे, एस्पेनॉज के भी थे। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जो आर्मी की जुरिस्डिक्शन में या उसके कंपाउंड में या उसके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप कोई काम ऐसा करते हैं अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन, तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आते हैं। तो मेरा ख्याल में जो सारे जिस 9 मई के बहुत सारे वाकयात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। और बड़ा कैटेगोरिकली सबा, ये हमारे एनालिस्ट ने हमें बता दिया है कि स्टेट को और आर्म फोर्सेस को अगर कोई भिड़वाएगा या इनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश करेगा तो फिर उसका अंजाम ऐसा ही होगा।